प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ्य सामग्री लर्निंग आउटकम H720 लोक माता अहिल्याबाई पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित अभ्यास कार्य देखेंगे। पाठ 18 लोक माता अहिल्याबाई। भारत के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री के मंदिर हों या दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी हो, चाहे पश्चिम में द्वारका और सोमनाथ मंदिर, इन तीर्थ स्थानों में कुछ बातें समान रूप से देखने को मिलती हैं। वे हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बनवाई गई धर्मशालाएं, मंदिरों पर स्थापित किए गए कलश, कुएं, बावड़ियां आदि। अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। उनके शासन काल में प्रजा सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर थी। लोग उन्हें लोक माता कहते थे। उनका जीवन संघर्षों और विपत्तियों से भरा रहा। महारानी अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर के साथ हुआ था। गृह कार्य में दक्ष अहिल्याबाई ने ससुराल में सभी का मन मोह लिया। उनके पति खांडेराव बड़े जिद्दी और अक्कड़ स्वभाव के थे, किंतु अहिल्याबाई ने अपने प्रेम व्यवहार से उनका स्वभाव परिवर्तन कर दिया। अब वे राजकाज में रुचि लेने लगे। मल्हार राव ने अपनी पुत्रवधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना। अहिल्याबाई को उन्होंने अपने बेटे की समान राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाकर पारंगत किया। उन्हें घुड़सवारी सिखलाई, घोड़े पर यात्राओं के लिए भेजा। इससे उन्हें पूरे राज्य की जानकारी हो गई। मल्हार राव सेना प्रमुख होने के नाते अधिकतर युद्ध क्षेत्र में ही रहते थे, इसलिए उन्होंने राज्य के कार्यों का भार खांडेराव को सौंप दिया। खांडेराव वीर व साहसी थे। वे अहिल्याबाई के साथ मिलकर सारा राजकाज संभालने लगे। महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में बहुमूल्य ग्रंथों की रचना हुई। उन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने साहित्यकार, ज्योतिषियों, कलाकारों को बुलाकर राज्य में बसाया। विद्वानों को वे समय समय पर पुरस्कृत करती थी। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत वर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार में निराश नहीं लौटता था। ऐसी साहसी, प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव का प्रतीक हैं। सादर नमन। तो इस प्रकार लेखक ने लोक माता अहिल्याबाई के जीवन चरित्र को दर्शाया है। अब आपके विषय शिक्षक या जो आपको इस वर्कशीट को कराएंगे शिक्षक, इसमें छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको हमने वैसे सामान्य प्रश्नों को अंडरलाइन भी कर दिया है, तो आप उन प्रश्नों को अपने शिक्षक को सुनाइएगा। अब देखें हम अभ्यास 1। महारानी अहिल्याबाई को लोक माता क्यों कहते थे? तो महारानी अहिल्याबाई के शासनकाल में प्रजा सुख, शांति और समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए उन्हें लोक माता कहते थे। मल्हार राव अहिल्याबाई के किन गुणों से प्रभावित थे? तो मल्हार राव अहिल्याबाई के प्रेम व्यवहार, आंतरिक शक्तियाँ और क्षमताओं से प्रभावित थे।
महारानी अहिल्याबाई के दो प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो आपने देखा उन्होंने बहुमूल्य ग्रंथों की रचना की, भारत के प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया, ज़रूरतमंद की हमेशा सहायता करती थी और वो साहसी और वीर तो थी ही। अभ्यास 2। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज से लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा बिश्नोई समाज की स्थापना की गई। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। इन 29 नियमों का पालन करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन बिश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया है। बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी बिश्नोई और 362 अन्य बिश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण है। अब इसको शिक्षक पढ़ेंगे और आपको समझा देंगे। आपने यह गद्यांश पढ़ा। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न समझेंगे। प्रश्न पहला, पर्यावरण संरक्षण में विषय में आप क्या जानते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है हमें अपने आसपास के वनों की कटाई रोकें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? हमारे जीवन में पर्यावरण का बहुत अधिक महत्व है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। ये हमें प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं, औषधि देते हैं। बहुत कुछ इन पेड़ों से, वृक्षों से प्राप्त होता है और यह पर्यावरण में हमारे बहुत सहायक हैं। पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं, पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। बहुत सारे हमें वृक्षों के, पेड़ों के उपयोग हैं। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो ये कई प्रकार का होता है। इसमें मुख्य जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो अमृता देवी बिश्नोई और पेड़ संरक्षण में अहम भूमिका है, क्योंकि बिश्नोई समाज द्वारा वृक्षों को और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इन्होंने वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों की रक्षा के लिए अपने सिर तक कटवा लेने को तैयार हो गए। इस प्रकार उनका यह पर्यावरण प्रेम था। बिश्नोई समाज के स्थापक कौन थे? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक जम्भेश्वर जी थे। जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है? तो जीवों पर दया करना बिश्नोई समाज का मुख्य नियम है। अब देखेंगे हम अभ्यास 3। वन में आज वृक्षों को कटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? तो वनों को कटता हुआ हम देख करके हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि आगामी कुछ वर्षों में पेड़ों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? बहुत कम। अभी हाल में ही आपने कोरोना जैसी बीमारी देखी जो ऑक्सीजन की कमी से होती थी। वह पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, विभिन्न नई बीमारियां हो सकती हैं। अभी जैसे आपने देखा कि कोरोना बीमारी भी हुई थी। तो अब क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाना चाहिए और वृक्षों को आसपास कटने से रोकना चाहिए। आपके अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधों का वृक्षारोपण किया गया है? तो आप अपने
विद्यालय के जो भी पौधे हैं उनके नाम लिख दीजिए, जैसे आम, नीम, मधुकामनी, मुनगा, बेल, जो वृक्ष लगे हों। तो ये हमने अपने विद्यालय के लिख दिए, आप अपने विद्यालय के लिख दीजिए। वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है? तो वृक्ष क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं जो हमारी जीवनदायिनी कहलाती है। वर्षा में सहायक, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा वन्य जीवों का आवास भी है, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके पर्यावरण से संबंधित उपयोग हैं। आप अपने मन से भी जो आपके मन में विचार आते हैं इन प्रश्नों में आप जोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।